महाशिव शक्ति नमः। आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता की इस भाग को, जहां पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है। आइए शुरू करते हैं। आगे शिव सहस्त्र नाम। शिखंड कवनी शूली, मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटी मुंडी च कुंडली, जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु मृत्यु रहित, सर्वदक्ष सिंह सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजो राशिर हामणि, तेज उषा महामणि, कौस्तु भादि रूप, असंख्य यो प्रिया परमेत्मा, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, वीर्यवान वीर्य कोविद, प्राकर्मी एवं प्राकर्म के ज्ञाता, वेद जानने योग्य, वियोगात्मा, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, परवावर मुनीश्वर, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुत्तमो दुरार्थ, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, मधुर प्रिय दर्शन, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे सुरेश देवताओं के ईश्वर, शरण आश्रयदाता, सर्व स्वरूप, शब्द ब्रह्मा, सतागति, प्रणव रूप तथा सतपुरुषों के आश्रय, काल पक्ष, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल काल, काल के भी काल, कणकी कृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महोपास, महाधनुर्धर, महीभ्रता, पृथ्वी पालक, निष्कलंक, कलंक शून्य, विशुहल, बंधन रहित, धूमणि, सतरणी, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भव सागर से तैराने के लिए नौका रूप सूर्य, धन्य, कृत्य, सिद्ध, सिद्धि आसन, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, विश्वत्व संवत, सब ओर से माया द्वारा आवृत, सतुल्य, स्तुति के योग्य, व्यूढोरस्क, चौड़ी छाती वाले, महाभुज, बड़ी बाह वाले, सर्वयोनि, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरातक, निर्भय, नर नारायण प्रिय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, निर्लेपो, निष्प आत्मा, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रसन्न से अतीत स्वरूप वाले, निर्वंग, विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्रकट्य में हेतु, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग, बैगुण्य का नाश करने वाले, स्तव्य, स्तुति के योग्य, सत्व प्रिय, स्तुति के प्रेमी, स्तोता, स्तुति करने वाले, व्यास मूर्ति, व्यास स्वरूप, निरंकुश, अंकुश रहित, स्वतंत्र, निर्वदम यो पाप, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्या राशि, विधाओं के सागर, रस प्रिय, ब्रह्मा नंद के प्रेमी,
प्रशांत बुद्धि, शांत बुद्धि वाले, अक्षुण्ण शोभ या नाश से रहित, संग्रही भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य सुंदर, सत्य मनोहर, वयाद दौर्य, व्याघ्र धर्मचारी, धात्रीश, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि स्वरूप, सर्वरीपति रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप, परमार्थ गुरुदत्त सूर्य, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु दत्ता प्रेम रूप, आश्रित वत्सल, शरणागतों पर दया करने वाले, सोम उमा सहित, रसज्ञ, भक्ति रस के ज्ञाता, रसदा, प्रेम रस प्रदान करने वाले, सर्व स्वावलंबन, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उन्हें पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रतन पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर भी यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अरिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णता प्राप्त हो जाती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रसंग के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। एक और कथा इसी वीडियो में शुरू करते हैं। यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है। भगवान शिव के सहस्त्र नाम का यह पाठ जो सुनेगा वो आनंद से भरेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। महाशिव शक्ति उन पर कृपा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछे जाने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुष के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा
यह मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात को ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो यह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। अरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूप भी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा साकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे। आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे, देव देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूं। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र, उपवस्त्र धारण करें। 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो दिव्य द्रव्य नियत हो
उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य क्रम करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे, फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भगत अपने व्रत की पूजा के लिए उस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रम से उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ छोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूं। देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर उनका संतुष्ट करके स्वयं को भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूं, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करें। वहां निर्गुण और सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में ही श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेषार्थ देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु दत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। चिन्ह मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर को भांति
पूजा करते रहें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अधर्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति ही तब तक करता रहें जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें। फिर जौ के स्थान पर में गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अधर्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आह्वान करके आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, संगी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के द्वारा शिव को अधर्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद और नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों तथा उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान और प्रहर दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूं। मेरे प्राण आप में ही हैं, लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहां के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात उसका उद्यापन करके मनुष्य सांग पांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूं और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूं। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, भगवान शिव
यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार किया। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। हे शिव भक्तों, इसी में शिव सहस्त्र नाम के कुछ नाम भगवान शिव के आए और कौन कौन से व्रत हमें करने चाहिए इसके अंदर बताया गया। शिवरात्रि के व्रत की विधि बताई गई, परंतु यह विधि जो है वो आपके सिर्फ जानने लायक है। जब भी आप शिवरात्रि या कोई भी व्रत करें तो किसी पीएचडी पंडित या गुरु से ही पहले उसके बारे में सीखें, प्रैक्टिस करें और फिर यह पाठ करें, क्योंकि लाभ की बजाय हानि भी संभव है। क्योंकि जब आप व्रत आदि करते हैं, अगर भक्ति भाव से करते हैं, अगर ऊर्जा के भाव से करते हैं, तो फिर कोई नियम लागू नहीं। लेकिन जब व्रत चीजों के द्वारा किया जाता है, कुछ अर्पण करके, अपने आप को अर्पण करके करें, अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को अर्पण करें, तो हो सकता है शायद माफी हो, लेकिन प्रोसेस को अच्छे से सीख कर ही व्रत करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जरूरी था कि यहां तक समाप्त किया जाए। आप पर भगवान शिव की सदैव कृपा बनी रहे। धन्यवाद।